आपके मुख से जो ये मैं बातें सुन रहा हूँ, मेरा मन गदगद होता जा रहा है, कुछ और सुनाओ ना। आपके मुख से जो अमृत निकल रहा है, अमृत कथा निकल रही है, मैं इसको और सुनना चाहता हूँ। तब सुखदेव भगवान ने भगवान का विराट स्वरूप का दर्शन कराया। अभी कैसा स्वरूप? सूक्ष्म रूप, छोटा स्वरूप, केवल भगवान की छवि का दर्शन कराया। अब कैसा करा रहे हैं? विराट स्वरूप, भगवान की सत्ता कहां कहां तक है इसके बारे में बता रहे हैं। पाताल में तस्य हि पादमूलम पठन्ति पार्श्व प्रपदे रसातलम महातलम विश्ववस्त्रजतोत तलातलम वै पुरुषस्य जंगे। सूक्ष्म छवि का ध्यान कराने के बाद भगवान विराट स्वरूप बता रहे हैं। विराट भगवान कहाँ कहाँ बता रहे हैं कि भगवान की जो पैरों की जो अंगुलियां हैं ये पाताल लोक तक समाहित हैं। भगवान की पैरों की अंगुलियां कहाँ तक? पाताल लोक तक। भगवान की जो एडी है ये रसातल लोक तक फैली हुई है। भगवान की जो जंघाएं हैं ये तलातल लोक तक फैली हुई है। भगवान के जो घुटने ये सुतल लोक तक फैले हुए हैं। भगवान का जो हृदय है ये वितल लोक तक फैला हुआ है। भगवान का जो तलवा है ये अतल लोक तक फैला हुआ है। और भगवान की जो नाभि है वो तल लोक तक फैली हुई है। तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, यहाँ तक भगवान की सत्ता है। और भी सुनते जाइए। भूरलोकाकल्पित पद्भ्याम भुवरलोकस्य नाभिता स्वरलोकाकल्पितो मूर्धना इति वा लोककल्पना। क्या कह रहे हैं कि भगवान भूलोक तक उनकी महिमा का चर्चा है। ये जो आपको बड़ी बड़ी वृक्ष दिखाई पड़ रहे हैं ये वृक्ष भगवान के रोम हैं। जो वृक्ष दिखाई पड़ते हैं ये भगवान की रोमावलियां कही गई हैं। ये भगवान के रोम हैं। और ये जो आपको बड़ी बड़ी पवित्र नदियां दिखाई पड़ रही हैं ये भगवान की नसें हैं। वृक्ष भगवान के रोम हैं, नदियां भगवान की नसें हैं, अग्नि भगवान का मुख है और पर्वत भगवान का मस्तिष्क है। और ब्राह्मण क्या है? भगवान का ही मुख है। इसलिए श्राद्ध पक्ष में किसको भोजन कराते हैं आप? ब्राह्मण को ही तो कराते हैं। देवता आपका भाग यहाँ स्वीकार नहीं कर सकते। आपने ब्राह्मण देवता को बुलाया, उनको आधार बनाया, तो ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राजन तत्वैश्यापद्याम शूद्रो अजायत। ब्राह्मण भगवान का मुख है, क्षत्रिय भगवान की भुजाएं हैं, वैश्य भगवान का उदर है और शूद्र भगवान के चरण हैं। देखो जैसे गंगा पवित्र करने वाली है क्योंकि भगवान के चरणों से गंगा निकली है, भगवान के चरणों से शूद्र भी निकले हैं। दोनों पवित्र हैं। कर्म के आधार पर दोनों को अलग अलग कार्य बांटने देने के कारण आज हम लोगों ने उनको अछूत या अछूत की श्रेणी में ले लिया है, लेकिन पवित्र दोनों हैं। क्यों? गंगा भी तो कहां से निकली है? भगवान के चरण से ही निकली है। और शूद्र भी कहां निकला है? भगवान के चरण से निकला है। तो भेदभाव मिटाओ, आपस में जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। तो क्या कह रहे सुखदेव महाराज कि भगवान की जो रोमावली है, बड़े बड़े कल्प वृक्ष, पारिजात वृक्ष, देवदारू का वृक्ष, ये सब भगवान के रोए हैं। जो गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, जो पवित्र बड़ी बड़ी नदियां हैं, ये भगवान की नसें हैं, स्नायु हैं। जो बड़े बड़े पर्वत हैं भगवान के मस्तिष्क हैं। और जो 3 प्रकार की अग्नि दिखाई पड़ती है, जठराग्नि, दावाग्नि और बड़वाग्नि। पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि बोलते हैं, जंगल में लगने वाली आग को दावाग्नि बोलते हैं और समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि बोलते हैं। ये तीनों अग्नि का सम्मिलित रूप ही भगवान ही है, कुछ अलग नहीं है। फिर कहा भगवान ने, सुखदेव जी कहते हैं कि देखो
कितना सत्य है, कितना सत्य है हमको नहीं पता। शेष कहते हैं, शारदा कहती है कि हमने तो सुना है कि ऐसे भगवान है, भगवान कैसे हमको नहीं पता। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जासु गुण करहि निरंतर।